बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। सर्वप्रथम आज की मंगल आरती की ओर चलते हैं और हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच विराजमान है मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी से हमारा आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। माननीय सांसद जी माननीय श्री राज बहादुर सिंह जी, दमोह से विधायक माननीय श्री अजय टंडन जी, श्री हीरा सिंह जी, कलेक्टर साहब माननीय श्री दीपक आर्य जी, माननीय श्री अभिषेक तिवारी जी, पुलिस अधीक्षक तहसीलदार साहब माननीय श्री दुर्गेश तिवारी जी, एसपी साहब माननीय श्री नरेंद्र रावत जी, क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी एवं माननीय श्री दीपू भार्गव जी, वैद्य जी से आग्रह है कि आप सभी पावन आरती पधारें एवं माननीय श्री दीपू लारिया जी एवं मुख्य यजमान परिवार आप सभी से विनम्र है पावन आरती पधारें। श्री लंकेश्वर दुबे जी अध्यक्ष प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, आपसे आग्रह है पावन आरती पधारें। श्री अजय श्रीवास्तव जी, श्री संदीप चौबे जी एवं आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग पावन आरती पधारें। माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसपी साहब से भी आग्रह है और हमारे बीच विधायक जी माननीय श्री प्रदीप लारिया जी हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप भी पावन आरती पधारें। और आइए चलते हैं पावन आरती की ओर। जय श्री राम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। हरि ओम। ओम चंद्रमा वनसो जाति चक्षुः सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर वो मग पंक्ति कौन, सत्य मार्ग बताने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारिकारम मुकेन्द्रहारम, रामचंद्रम हृदयारविंदे भवम भवानी ते नमः। तुम्हें वो माता च पिता
रेखाग्ो सहस्रयोजने वधन्वानि धन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं प्रत्यादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम मा ओम जदनेन जदनमय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथमात्मजाय विद्महे कौसल्याय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर श्रीपाशुत्माभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राधे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। सभी यजमान परिवार से आग्रह है कि आप आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो तो पावन मन से प्रस्थान करेंगे। जो एक बार पुनः आ चुके हैं वो दोबारा प्रस्थान करेंगे यहाँ से। सागर की पावन धरा में पधारे सभी आस्थावान, धर्म प्रेमी एवं कथा रसिक एवं संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों का बागेश्वर परिवार की ओर से स्वागत, बंधन, अभिनंदन करते हैं। मुख्य यजमान परिवार श्री भूपेन्द्र सिंह महेरिया जी एवं समस्त सागर से समंडल, संदीप द्विवेदी जी, चाहे चील पहाड़ी का मंडल, कुर्रा का मंडल, बलैया का मंडल, सभी सत्समंडल ने मिलके और यहाँ का पुलिस प्रशासन सभी ने मिलकर के आप सभी का सहयोग किया और इतनी सुंदर व्यवस्था की। एक बार तालियों से पूरी आयोजक समिति का और पुलिस प्रशासन का हम स्वागत करते हैं। और जिनके संकल्प से हम आप सभी सद्गुरुदेव भगवान के चरण शरण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। आध्यात्मिक चेतन के विचार के साथ साथ संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति को जोड़ने का कार्य करने वाले ऐसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी एक झलक मास से समस्त कष्ट बाधा मिट जाते हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान के चरण शरण में बैठकर लगातार 5 दिनों से हम आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव केवल धर्म और आध्यात्मिक के चर्चा के संकल्प पर निर्भर नहीं है, अपितु गुरुदेव भगवान ने सामाजिक कार्यों की भी एक ऐसी लंबी श्रृंखला खड़ी की है जिससे पूरा समाज बिखरा हुआ आज एकजुट हो रहा है और एकता की खुशबू बागेश्वर धाम से लगातार चल रही है। बागेश्वर धाम पर जात पात का नाता तोड़ करके बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ बनाया है जहाँ पर मठ मंदिरों का विकास नहीं किया जाता है, मठ मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि धाम पर आने वाली संपूर्ण चरोतरी से भारतवर्ष का एक पहला तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम है, जहाँ पर धाम पर आने वाली संपूर्ण चरोतरी से हर वर्ष गरीब निर्धन बेसहारा बहन बेटों का विवाह करवाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि आपके द्वारा कथाओं में और धाम पर आने वाली दान पेटियों में जो भी धनराशि आएगी, उन धनराशि से ऐसी निर्धन बेसहारा बहन बेटियों का विवाह संपन्न करवाएंगे जिनके माँ बाप नहीं है या धन के कारण उनके विवाह में बाधा आती है। इस वर्ष भी ऐसी बहन बेटियां थी जिनके माँ नहीं थे, पिता नहीं थे या धन के कारण उनके विवाह में बाधा आ रही थी। ऐसी बेटियों के पिता सद्गुरुदेव भगवान बने और ऐसी बेटियों का कन्यादान सद्गुरुदेव भगवान ने लिया। आप सभी के सहयोग से ये महासंकल्प साकार हुआ और ऐसे ही लगातार सद्गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि बागेश्वर बालाजी सरकार हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखे उन पर और आप सभी पर, और ऐसे ही मानव सेवा संकल्प बागेश्वर धाम से चलते रहे।
उसी दिन गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि 8 मार्च 2024 में अब 121 नहीं, 131 नहीं, 141 नहीं, 151 बेटियों का विवाह संपन्न करवाएंगे। एक और उनका संकल्प गुरुदेव भगवान ने लिया कि उपहार के रूप में तो समस्त सामग्री सदगुरुदेव भगवान अपनी बेटियों को देते ही है, गृहस्थी से लेकर हर सामग्री देते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो सोने चांदी के आभूषण हो, हर सामग्री सदगुरुदेव भगवान ने अपनी बेटियों को दिए हैं। और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि अब अपनी बेटियों को वो अपने धाम मायके आने के लिए, अपने परिवार गुरुदेव भगवान से मिलने के लिए या अपने ससुराल जाने के लिए वो बस से नहीं जाएंगी। अगर आसपास रहती हैं तो 151 बेटियों को 151 मोटरसाइकिल भी देंगे। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के संकल्प हैं जो लगातार आप सभी के सहयोग से और मानव सेवा संकल्प में चल रहे हैं। तो हम आपका फर्ज बनता है कि सदगुरुदेव भगवान के ऐसे संकल्प में अपना तुलसी पत्र अर्पित करके सहभागी बने और पुण्य के भागीदारी बने। इसी तरह लगातार आप सभी के लिए एक और भागसम परिवार ने संकल्प लिया जो पूरे बुंदेलखंड में सुखदायी होने जा रहा है। समूचे बुंदेलखंड के लिए खुशखबरी है कि गंभीर बीमारियों से जो लाचार हो जाते हैं धन के कारण, ठीक तरीके से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं और बहुत से ऐसे भक्तजन हैं, पैसों के कारण ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। और उनके लिए सदगुरु भगवान ने 2028 में 2029 में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करने का संकल्प लिया है। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम के आसपास आप सभी के सहयोग से और बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से बहुत ही जल्द कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है, जो कि आप सभी के सहयोग से ये संपन्न होगा। और इसी तरह लगातार बागेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों के लिए प्रतिदिन लाखों भक्त लोग वहां पहुंचते हैं, हजारों भक्त लोग पहुंचते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो सदगुरु भगवान ने संकल्प लिया कि जो भी भक्त लोग बागेश्वर धाम पर पहुंचेंगे उनके लिए मां अन्नपूर्णा की कृपा से निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, जो लगातार 4 वर्षों से आपके बागेश्वर धाम पर निरंतर अनवरत चल रहे हैं। गरीबों का भोजन की व्यवस्था सदगुरु भगवान ने बागेश्वर धाम पर की, क्योंकि अगर हम आप सभी भी एक दिन अगर व्रत रहते हैं तो शाम तक हमारी हालत क्या हो जाती है ये हम आप सभी को पता है। भूख प्यास की वेदना क्या होती है ये हम आप सभी और एक गरीब से पूछिए जिन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है। उसी संकल्प को साकार करने के लिए सदगुरु भगवान ने संकल्प लिया कि धाम पर चाहे लाखों हजारों जितने भक्त लोग पहुंचे, सभी को सुबह 11 से 3, रात्रि 8 से 12 सभी को भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। तो आप भी अपने आसपास ऐसे गरीब बेसहारा लोगों को भोजन अवश्य कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार अन्नपूर्णा भंडारे में सहयोग करें। और एक हिंदू परिवार को अपने सामर्थ्य अनुसार एक बेटी का, गरीब निर्धन बेसहारा बेटी का कन्यादान अवश्य लेना चाहिए। कल यानी कि 30 तारीख को सुबह 8 बजे दीक्षा का कार्यक्रम बागेश्वर धाम के कार्यालय में आप संपर्क करें, वहां अपना नाम दर्ज कराएं और सुबह 8 बजे यही कथा पंडाल में आपको आना है। जिन भक्तों को सदगुरु भगवान की शरणागति लेना है, दीक्षा प्राप्त करनी है, गुरु मंत्र लेना है, वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और आगामी कार्यक्रम गुरुदेव भगवान के 4, 5, 6 मई को भोपाल में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होने जा रही है। तो भोपाल के आसपास के जो भक्त लोग हैं वहां पहुंचे। और 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी है, 5 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार है। कथा का सीधा प्रसारण हम आप सभी शाम 4 बजे संस्कार चैनल के माध्यम से और बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देखेंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आप सभी ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है और
श्री राधा रानी और मीराबाई के चरित्र को हम आप सभी स्मरण कर रहे हैं। कल कथा का विश्राम दिवस है, कल और आप सभी को यहाँ पधारना है और कथा स्मरण करनी है। मीराबाई ने त्याग करके अपना राजपाट बैराग करके जीवन को अपनाया है, संसार के मोह माया से दूर हरि कीर्तन को अपनाया है। हरि कीर्तन में कृष्ण भक्ति में अपना जीवन बिताया है। खोकर अपनी शुद्ध बुद्ध सारी कृष्ण भक्ति को अपने रोम रोम में बसाया है। त्याग और समर्पण से अपने आराध्य को पूजा कर देवी जैसा स्थान पाया है। कृष्ण में विलीन होकर वो कहलाई है कृष्ण दीवानी मीराबाई। तो कृष्ण भगवान की भक्ति में विलीन मीराबाई का चरित्र हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। और आइए चलते हैं अब आज के श्रद्धावन महापुराण में प्रवेश करते हुए सदगुरु भगवान के मुखारबिंद से हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तिजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौख्यविनाशकारकं नमामि नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् श्री रामानन्दार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशना कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली लसै अरुधरि लाल लघु
वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपीसु। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। हरि कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कवि तेज पुंज कवि। शरण में लो
तेरी एक कृपा की नजर चाहता हूं, तेरी एक कृपा की मैं नजर चाहता हूं। मेरा दिल बेघर है, तेरा सा एक छोटा सा एक घर चाहता हूं। तू साथ रहना या ना रहना, तू साथ रहना या ना रहना मेरे सामने, लेकिन मैं उम्र भर तेरा साथ चाहता हूं। ये जो कीर्तन गा रहे हैं आज बड़े सौभाग्य की बात है। राजस्थान में एक बालाजी का स्थान है, श्री सालासर बालाजी। वहां के पुजारी जी भी विराजमान भय हैं और आपको बताएं कि ये कीर्तन भी वहीं का है। सालासर मंदिर में जहां हनुमान जी प्रकट हैं, श्री सालासर बालाजी के नाम से राजस्थान में, वहां एक संत हुए श्री पूज्य श्री मोहनदास बाबा। राम नाम का जप करके स्वर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामू। राम जी के नाम का जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को इस कीर्तन को गा गा करके मोहनदास बाबा ने अपने बस में कर लिया। वो अपनी बहन के यहाँ रहते थे, कानी बाई। उनकी बहन का नाम था कानी बाई। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। वो हनुमान जी इतना प्रेम करते थे मोहनदास बाबा से। ये कोई त्रेता की या द्वापर की बात नहीं है, कलयुग की। आहा, जब वो हल चलाते थे इसी कीर्तन को गाते थे, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। पसीना आने लगता था, हनुमान जी को दया लग जाती थी। हनुमान जी प्रकट होकर अपनी पूंछ से उनके ऊपर छाया करने लगते थे। तो अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो दोनों हाथ उठाकर ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आइए सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम
रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, रानगिर श्री हरिसिद्धि मैया की, अपने अपने मताई बाप की, गढ़पेड़ा श्री हनुमान जी महाराज की, पहलवान वाले श्री हनुमान जी महाराज की, परेड वाले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, सब संतन की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, कथा जजमान की, अपने अपने मताई बाप की, भूदेव ब्राह्मणों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, पावन भूमि सागर क्षेत्र की, कथा में आने वालों की, कथा में ना आने वालों की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। साधु जी, अरे जोर से बोलो। साधु जी जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद भगवान, जिनकी करुणामयी कृपा के प्रसाद से हम लोग उनके ही मंगल चरित्र को उनकी ही कृपा से सुन रहे हैं। ऐसे दया के वत्सल, दीन वत्सल, दयालु, दीनानाथ, दाता, दामोदर भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पादार कमल बिंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस संसार में सबसे बढ़िया कोई श्रोता है तो एक ही, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता। कथा के बढ़िया श्रोता कोई है तो श्री अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज। वक्ता कोई बोलने वाला इस संसार में, दुनिया में वक्ता भी कोई बहुत बढ़िया हुआ। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तो श्रोता बढ़िया, वक्ता भी ऐसे है। क्षमा करना, आप लोग विद्वान लोग हो, हनुमान जी की वक्तव्य वक्ता के श्रेणी में अगर दर्शन करें तो हम एक ही कहेंगे। जब लंका में हनुमान जी गए, अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे, जानकी माता नीचे बैठी। और वक्ता होना ही चाहिए, वक्ता ऊपर होना चाहिए, श्रोता नीचे। आजकल तो कई बार श्रोता ऊपर हो जाता है, वक्ता नीचे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम ये बता रहे थे, अशोक वाटिका में हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे, जानकी जी नीचे बैठी। जानकी जी दुखी है। कथा वही है जो हृदय की वृथा को मिटा देवे। कथा वही है जो हृदय की जलन को, पीड़ा को मिटा दे। तो पहले के जमाने में माता जानकी जी ने जैसी कथा सुनी, बोली वाह कितनी सुंदर मीठी कथा है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, राम कथा अति सुंदर है। अरे भाई कथा तो सुंदर है, पर कथा वाचक नहीं दिखाई पड़ रहा कौन है। हनुमान जी कूद के बोले माता कथा ही भर सुंदर है, बोलने वाला तो बंदर है। केवल कथा सुंदर है, बोलने वाला तो बंदर है। यहां पर बात यह है कि पहले के जमाने में वक्ता छिपते थे, छिपा करते थे। वक्ता भगवान को छपाते थे, वक्ता छिपते थे, भगवान को छपाते थे। आजकल ऐसा जमाना आ गया कि वक्ता छपते हैं, भगवान छिपते हैं। बोलो सीताराम। एक दिन हम बता रहे थे, पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था,
ईश्वर के प्रचार के लिए। अब आजकल उल्टा जमाना है, ईश्वर माध्यम है व्यक्ति के प्रचार के लिए। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, इनके जैसा कोई वक्ता नहीं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि अतुलित बलधामम हेम शैला विदेहम धनंजय कृष्णानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत श्री वीर बजरंगबली बागेश्वर बालाजी के पादारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण वेद व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, पूज्यपाद श्री दादा गुरु सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम। आपसे प्रार्थना है दास पर कृपा करो, यहाँ विराजमान हो। एवं हमारे वाम भाग में धरती के चलते फिरते भगवान संत महात्मा विराजमान है। नाक रगड़कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो गए। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम। एवं आज तो जहां देखो होते एकदम पगला ही पगला, टैंकरन पे बंगला टगे। भाई तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, जिस टैंकर पे बैठे हो उनमें जल भरो, और साउंड के माध्यम से वो भी जल धारा है, और साउंड के माध्यम से कथा जारी से ये भी एक अमृत धारा है। ऊपर से भी ठंडक, नीचे से भी। जय हो जय हो। और जो काम सागरी के पगला कर सका, कुछ टैंकरों पे टंगे, कुछ मकानों पे बालकनी, जिनका मकान है उनके तो भाग ही खुल गए। और नो भीड़, नो धक्का, नो मुक्का, ओनली वीआईपी ट्रीटमेंट। जय हो तुम्हारी जय हो। हम तो बालकनी वालों को देख करके पूरी कथा भर हंसते रहते मन ही मन, ये लोग कितने भाग्यशाली है, वक्ता नीचे है श्रोता ऊपर है। जो छत पे टंगे टंगे बालकनी में वो कथा सुन रहे। हमने कहा देखो तो क्या जमाना आ गया, वक्ता बेचारों यहाँ से बैठो, दूर से उन्हें हम चिड़ैया से दिखाई दुनिया है। अबे तो कुर्सी डाले बीच बीच में। कल तो हम देख रहे थे एक दादाजी बीच में चाय भी पी रहे थे। हमने कहा वाह, लगो लगो, फुरको फुरको, पियो पियो, कौन अपने कक्का को लगने, पियो, बहुत अच्छा है। धन्य है सागर का नाम, इसका सागर है। प्राचीन नगर सागर, भारत में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में हमारे गृह जिले का संभाग। और ये ऐसा कहा जाए कि हृदय सागर, और सागर में आज कथा का महासागर दिखाई पड़ रहा है। जय जय आओ, जय 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 आओ, विराज। धन्य है जो खड़े हैं फिर भी बात पे अड़े हैं, अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां कथा सुन रहे, कली कुलशेखर पारना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की वाणी के साथ हम आपको प्रणाम करेंगे। और हमारे सन्मुख पहलवान हनुमान जी के मंदिर में डेरा डला था, हमें पता लगा और हमें अभी आना भी था, लेकिन आगे की लगी भूख ज्यादा लगी थी, उनमें पर देरी हो गई, कथा में भी देरी हो गई। और सभी पहलवान श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ पर भूदेव ब्राह्मण विराजमान थे, और जिनसे हम नहीं मिल पाए सो हम क्षमा मांगते दंडवत करके। और शाम की आरती में आप सब यहाँ विराजेंगे, हमें अति सुख प्राप्त होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु कैसे हो? आनंद में? आज और कल और हमें झेल लो, बस कल तक के मेहमान हैं,
पर हम चले जाएंगे। हनुमान जी जब बुलाएंगे सो फिर आएंगे। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत यहां महाकुंभ समाया है। भागवत भी अमृत महासागर है, तो सागर को लूटने वाले भी तो सागर के ही लोग हैं। भागवत भी कथा अमृत सागर है। एक बात बोले, प्रायः सबको भगवान की कथा सुनने का मौका नहीं मिलता ना ना। ये अमीरों का शौक है, जो जिसके पुण्य अमीरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके पुण्य उदय हो जाते हैं, भगवान उनको कथा में बुलाते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय एक महात्मा कहते थे, जन्म जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। और धन्य है आप लोग और इस कथा के यजमान श्री भूपेंद्र सिंह बहेरिया जी, संदीप जी, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल। और धन्य है दाऊ साहब, जब आपने कथा का आयोजन में आत्म सुख की प्राप्ति तो आपको हुई ही है, आपको तो भगवान की कथा सुनकर के आनंद मिला ही है, आपने लाखों लोगों को भी भगवान की भक्ति की धारा से जोड़ दिया है। इस 7 दिन की कथा का एक भाव हमने स्पष्ट रूप से पकड़ा है, उसको स्पर्श करके और हम लोग आगे कथा में आज फिर प्रवेश करेंगे और आज भगवान का विवाह करवा करके ही मानेंगे। अंतर क्या दोनों की चाहे बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहे बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, एक राधा
दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। हम लोग इसी भाव पर केंद्रित हैं। एक राधा है, एक मीरा है, दोनों ही गोविंद को चाहती। दोनों के अंतर पर क्या चर्चा करें। इन 6 दिनों में जो हमने अंतर में समझा सदगुरुदेव की कृपा से, वो एक ही बात समझी कि ठीक उतना ही अंतर है राधा और मीरा के प्रेम में जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है। राधा अगर सूर्य की किरण है गोविंद के लिए, तो मीरा उस किरण की रोशनी है। राधा अगर माला की धागा है, तो मीरा उस माला का मोती है। राधा अगर सागर है, तो सागर की बूंद और सागर की हिलोर हमारी मीरा भी तो है। क्या कहना। तो मीरा में और राधा में क्या अंतर। 5 दिन आया कि जिसने भी मीरा के चरित्र को पढ़ लिया, जिसने भी मीरा को जान लिया, जिसने भी मीरा को अपने हृदय में बिठा लिया, उसे फिर गोविंद को नहीं पुकारना पड़ेगा। गोविंद अपने आप उसको अपने हृदय में समाहित कर लेंगे। गोविंद दौड़े चले आए। वो तो भक्तों के पीछे दौड़ते हैं, भक्तों के पीछे भागते हैं। लाखों कारण आ जाए, लेकिन गोविंद नहीं रुकते। गोविंद चले आए। मीरा के जीवन की एक चर्चा है। मीरा सदगुरु की तलाश में वृंदावन आई। मीरा को सदगुरुदेव चाहिए थे। मीरा ने सुना है कि एक महात्मा यहां बड़े प्रसिद्ध हैं, जरा जाऊं मैं दर्शन करूं, उनको प्रणाम करूं। मीरा ने द्वार पर दस्तक दी, प्रवेश करने लगी तो द्वार वालों ने रोका, क्षमा करो बहन, अंदर कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं करती। मीरा ने कहा क्यों? तो द्वार पर लगे हुए बालकों ने, आचार्यों ने कहा, देवी जी दरअसल हमारे महाराज जी, हमारे गुरुजी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मीरा कहती है, भगवान क्षमा करना, आपके गुरुदेव का नियम नहीं तोड़ना चाहती हूं, लेकिन मेरी एक खबर जरूर आप अपने गुरुदेव को देना कि मैं तो वृंदावन इसलिए आई थी कि मैंने सुना था वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, वो कृष्ण कन्हैया है, बाकी सब यहां गोपियां हैं। और अगर ये कोई कृष्ण नहीं कोई दूसरा पुरुष है तो बड़ी अद्भुत बात। जो आचार्य लगे हुए थे उनका दिमाग के तारे खुल गए। आचार्य भागे भागे अपने सदगुरुदेव के पास गए, गुरुदेव कोई मीरा नाम की आई है और वो कह रही है कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, वो कृष्ण कन्हैया है, बाकी वृंदावन में रहने वाले पशु पक्षी भी गोविंद की गोपियां। गुरुदेव समझ गए कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है, कोई साधारण नारी नहीं है। भागे भागे गए, मीराबाई के दर्शन किए और मीराबाई को दंडवत करके कहते हैं, तुमने हमारी आंखें खोली। भगवान आपको प्रार्थना करें, हमारे पागलों जीवन में ऐसे संतों का या ऐसी गाथाओं का प्रभाव ही हमारी भक्ति को दृढ़ कर सकती है। भगवान की भक्ति तभी दृढ़ होगी जब हम भक्तों के चरित्रों को सुने, उन पर अमल करें। महाराज हमसे ज्यादा हमारी खुराक परमात्मा को है। हम लोग करते रहते फा फा फा,
अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अब बड़े हो गए, अब नौकरी की व्यवस्था हो जाए, अब मकान की व्यवस्था हो जाए, अब ये व्यवस्था हो जाए। हम लोग रोते रहते, चिल्लाते रहते, हाथ जोड़ते रहते, फड़फड़ाते रहते। लेकिन एक बात कहें, जो भक्त परमात्मा के अधीन होता है ना, उस भक्त की चिंता भक्त से ज्यादा उस भगवान को। मीरा की चिंता मेरे माधव को थी, इसलिए तो मीरा को कहीं डिगने नहीं दिया। देखो सहना तो पड़ेगा, भक्ति कैसा मार्ग है, आपको बातें सुननी पड़ेगी, सहना पड़ेगा। हम अपनी ही कहें कितना नहीं सुनते, जिनको ना मिलो वही गालियां देते। महाराज तो अमीरों के हैं, बड़ों के हैं, गरीबों को कौन पूछता। ये किसी को नहीं दिख रहा कि 3 दिन से सोए नहीं, ये किसी को नहीं दिखा कि कौन अमीर कौन गरीब, लेकिन इससे क्या लेना दे, उन्हें तो अपने स्वार्थ सिद्धि से मतलब। हमसे कल एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप कभी भी कुछ बोल देते हो, हम आप लोगों से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर टीवी के माध्यम से, हम सदैव वही बोलते हैं जो शास्त्र में होता है। अशास्त्रीय भाषा का प्रयोग हमने कभी नहीं किया। हाँ, बोलचाल की भाषा में 2-4 शब्द हमारे जरूर ठीक नहीं, ग्राम्य प्रभाव के कारण। क्यों? क्योंकि हम बुंदेलखंड के हैं, इसलिए हमारी बुंदेली नहीं जाती है, न बुंदेली विचार जाते हैं। बाकी हम जो भी बोलते हैं शास्त्र सम्मत बोलते हैं। श्लोक शुद्ध नहीं है, संस्कृत निष्ठ नहीं है, वेद वेदांग निष्ठ नहीं है। लेकिन एक बात है, हम जो भी बोलते अपने सदगुरुदेव की प्रेरणा से जो बोलेंगे उसका प्रमाण रखेंगे, हम कभी बिना प्रमाण के नहीं बोलते। मति और भाव को छोड़कर, कोई भाव निजी हो तो हम कह भी देते हैं हमारा भाव। अब कोई अगर कहता है उसकी निज मजबूरी है, लेकिन मैं प्रार्थना करूं शास्त्र की बात बोलना कोई गुनाह नहीं है। और अगर हम ही शास्त्र की बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा ये बताओ हमको। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी, कौन बोलेगा? किसको पड़ी है सत्य बोलने की? और क्षमा करना, शास्त्र जो बोल रहे उनको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। आप कहते ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, हमारे गोस्वामी जी किसी के विरोधी नहीं है और हम किसी के विरोधी नहीं है। हम वही बोलेंगे जो शास्त्र कहेगा, और शास्त्र वही कहता है जो वास्तविक सत्य होता है। सत्य का घूट कड़वा होता है। यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं या घर पर बैठे बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम इसलिए विवादित बात बोल देते हैं कि टीवी में बने। तो कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते। हमारा ध्येय टीवी नहीं है, हमारा ध्येय सनातन की सत्यता को जनाना है, और चाहे सूली पर चढ़ जाए और सत्य बोलना नहीं छोड़े। अंजाम कुछ भी हो, इस भारत में अंजाम तो महावीर का भी ठीक नहीं था। महावीर को भी लोग नंगा नंगा कहकर के पत्थर मारते थे, मीरा को भी जहर पिलाया, सूरदास को भी न जाने क्या क्या कहा, रसखान को भी न जाने क्या क्या कहा, तुलसीदास की भी न जाने कितनी परीक्षा ली। तो मैं तुमसे प्रार्थना करूं, जितने लोग यहाँ बैठे या जो हमको मानते हृदय से, आप अपने मन में गिलानी मत लाया करो कि हम कोई भी बात अशास्त्रीय बोल रहे हैं या कुछ भाव में बह गए हैं। हम कभी नहीं बहते, हम वही बोलेंगे जो हमारे सदगुरुदेव की हमें प्रेरणा लगी सबके लिए। और हमारा तो प्रण है, जब तक इस भारत से जातिवाद शून्य नहीं होगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। और हम ये करवा करके ही मानेंगे, जीते जी हो या मरने के बाद। आगे हनुमान जी की इच्छा तो साधु भक्ति में सुनना पड़ता है, खूब सुनना, सहा करो, थोड़ी आदत डालो सहने की। जो सह जाता ना वो बढ़ जाता है। सच्चाई पर टिके रहो, सच्चाई से मुड़ो मत, जीत हमेशा सत्य की होती है।
झूठ का शोर शराबा कितना भी ज्यादा हो, पर विजय सत्य की होती है। झूठ में आकर्षण बहुत होता, झूठ में दिखावा बहुत होता, झूठ में भावुकता बहुत होती, लेकिन सत्य में आकर्षण कम होता। सत्य कर्कश लगता है, सत्य कटु लगता है, पर शरीर की एक एक पुर्जा पुर्जा को ठीक करने का काम सत्य ही करता है। बहुत सहा मीरा ने, राधा ने भी कम नहीं सहा, हमारी राधा ने भी बहुत वियोग सहा। एक बात बोले माई बाप, यहां विद्वान बैठे हैं महाराज जी, गीता योग का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता गीता योग का विषय है, रामचरितमानस संयोग का विषय है, लेकिन भागवत वियोग का विषय है। इसमें वियोग बहुत सा। एक राधा एक मीरा, मीरा को ये आदत संतों के संग से लगी। काहे से लगी? संतों के संग से। मीरा ने बहुत संतों की साधु संगति की, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। वो तो संतों के साथ बैठकर कीर्तन करती, कभी नाचने लगती, कभी थिरकने लगती, कभी रोने लगती, और कभी बलिहारी श्री ठाकुर जी को, राधा वल्लभ लाल को देख करके ना जय जयकार करके ठहाका लगाकर हंसने लगती। कोई पागल कहता, कोई बाबरी कहता, कोई जोगन कहता, जिसकी जो आवे सो कहता। मीरा कहती तुम लाख मुझे कुछ भी कह लो, मैं अपने गोविंद की हूं सो हूं। और संतों के संगत का बड़ा प्रभाव। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के, हमारा जो मध्य प्रदेश में इंदौर है, आपको एक कथा सुनाते हैं, बड़ी सत्य घटना है। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के साहूकार रहते थे, सेठ, स्वर्णकार रहते थे। सोना चांदी का काम, दुकान थी, ज्वेलर्स। नाम था त्रिलोकी। क्या नाम था? त्रिलोकी नाम। बड़े ही सज्जन। उनके पिताजी भी बड़े धर्मात्मा, रामचरितमानस के आधार पर जीते थे उनके पिताजी। एक बार घर में कुछ महात्मा आए, संतों को आता देख करके त्रिलोकी जी ने स्वागत किया। आइए आइए बैठिए महाराज। स्वागत किया और वंदना की। महाराज कोई सत्संग सुनाइए बढ़िया सा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा घर पे आवे ना तो अपनों पेट को दर्द ना सुनाओ करो। कई लोग हैं घर में, बाबा आए नहीं, महाराज हम हाथ देखो दियाओ कब हुई है, ना कटा, जब हुई है सुता हुई है, काहे को हैरान हो रहे। अब महात्मा पे क्या पूछना, जिनके खुद के ना भय होंगे तुम्हारे का बताए। बोलो सीताराम। ये तो विनोद की बात है। जैसे एक बार का हो, हमें ध्यान आई, सागर में एक बार मेला लगा था, मेला, बहुत बड़ा मेला, बहुत भीड़ हुई। चंगीलाल अपनी लुगाई मुन्नी बाई लेके गाओ। चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, चंगीलाल अपनी लुगाई मुन्नी बाई को लेके मेला में गया। किस्मत की बात, मेला में लुगाई हेरा गई। अब हेरा गई सो हेरा गई, क्या करा। चंगीलाल हैरान, जगह जगह ढूंढे, ओ मुन्नी बाई, लगो रोबे चिल्लावे, मुन्नी बाई। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पत्नी के जाने पे गम होता है, और कई लोग बहुत खुशी भी होते हैं। वो तो अपनी अपनी दृष्टि है। कई लोग तो माई के जाने पर भी पार्टी मनाते हैं। ठीक गई। बोलो सीताराम। तो बेचारे चंगीलाल की लुगाई हेरा गई, और चंगीलाल बड़ो हैरान, रोवे, हे महाराज हमारी मुन्नी बाई अनाउंस करवाया, नहीं मिली,
किसी ने कहा कान में तुम टेंशन न लो, रो मत, बगल में मंदिर है राम जी का, वहां जाओ, राम जी से करो प्रार्थना, मिलवाएंगे। सीधा साधा चंगीलाल बेचारा, उसने लड्डू लिए 1 किलो, लड्डू के ऊपर 500 का नोट बढ़िया रखा और राम जी के मंदिर में पहुंच गया। हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवगंज लोचन कंज मुख करि गंज बदगंजारुणम। हे राम जी, हमारी मुन्नी बाई गायब है। राम जी के मंदिर के सामने है तो हनुमान जी को मंदिर, तो हनुमान जी के मंदिर में जो पंडित जी थे, पुजारी जी, उन्होंने देखा, आहा 1 किलो लड्डू 500 को कर करो नोट। कान के पास पहुंचे चंगीलाल के, बोले कहो काय रो रहा है? अरे बोले क्या बताएं महाराज, हैरान है, हमारी पत्नी धर्म पत्नी मुन्नी बाई गुम गई, मेला में हेरा गई, लापता है। तो प्रार्थना करवे आए कि भगवान कृपा कर दे। पंडित जी बड़े विनोदी थे, बड़े होशियार थे। पंडित जी बोले तुम गलत काउंटर में आ गए। चंगीलाल बोला क्यों? अरे बोले इनकी खुद हेरा गई थी, और इनकी हेरा गई थी, जो सामने मंदिर है इनने ढूंढी थी। बोले कितने? बोले हनुमान जी ने। बोले तुम गलत काउंटर में आ गए, इनकी खुद गुम गई थी, ढूंढवे वाले कोई और है, तुम काउंटर बदलो ना है आओ। ये बोले सही में? अरे बोले यार गलत थोड़ी, तुम ही बताओ जानकी जी का हरण नहीं हुआ? बोले हुआ तो। बोले किसने ढूंढी? बोले हनुमान जी ने। बोले मैं तुम इतने का लड्डू चढ़ा रहे, इतने ले आओ, हमारे लो ले आओ। इसे भी लगा कि बात तो सही है। ये तुरंत हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया। अजय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे बजरंग बली, आपने राम जी की भी ढूंढी थी, अब हमारी हेरा गई। हे बजरंग बली, अब हमारी घर गायब। और ये हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ही रहा था। किस्मत की बात इतनी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये प्रार्थना करके रो रहा था, इतने में किसी ने मुन्नी बाई को कहा कि पति कहाँ है? बोले हेरा गए, मिल नहीं रहे। अरे बोले रो मत, मंदिर में तुम जाके प्रार्थना करो। तो ये भी रो रहा था और वो भी रोती हुई मंदिर में आई कि हे हनुमान जी, हमारे चंगीलाल गायब। जहां चंगीलाल ने आंखें खोली, रसोई देख, बोले तुरंत पंडित जी के चरण में, महाराज इतनी सुपर फास्ट अर्जी। अरे पंडित जी बोले कैसी बात करते हो? बोले भाई देखो, लेकिन चंगीलाल बोला कि राम जी की घरवाली जब गुमी थी तब तो बड़ी लापता हुई थी, तब तो बड़ी देर लगी थी ढूंढने में। पंडित जी भी बड़े चतुर थे, होशियार। अरे बोले वो लंका का मामला था, ये भारत का मामला है, इंटरनेशनल नहीं है। नेशनल वाला अंदर ही अंदर का, इसलिए जल्दी हो गया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोग ऐसे भी होते, अब ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचा। हम लोग भगवान या संतों से स्वार्थ के बारे में पूछते हैं। हम तुमसे आज की कथा में सूत्र कहेंगे, संतों से या भगवान के पास स्वार्थ की चर्चा नहीं, परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए। स्वार्थ की चर्चा करोगे तो बिखर जाओगे, परमार्थ की चर्चा करोगे तो निखर जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो सीताराम। इंदौर में रहते थे एक से स्वर्णकार, जिनका नाम था त्रिलोकी। बड़े ही दानी, बड़े तपस्वी। महात्मा आए घर पर महात्मा आवे, संत आवे, संसार की बातें ना पूछो, भगवान की कथा की सुनो, परमार्थ की चर्चा करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके स्वर्णकार श्री त्रिलोकीदास जी ने कहा, महाराज कोई बढ़िया सा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा बोले गीता पढ़ा करो। त्रिलोकीदास जी बोले महाराज गीता तो बहुत बड़ी है, हमसे संस्कृत आती नहीं, कोई और उपाय बताओ। महात्मा बोले रामायण पढ़ा करो। महाराज रामायण जी भी हो पाना मुश्किल है, बहुत समय लगता है, हमारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा रामायण जी नहीं पढ़ सकते, मंत्र जाप किया करो। महाराज मन नहीं लगता है, मन बड़ा विचलित है, कोई छोटा सा अच्छा सा उपाय बता दो जिससे हम जीवन में उतार सके। एक चौपाई या एक दोहा बता दो, बस उतने में आनंद हो जाए।
महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे। महात्मा ने एक दोहा दे दिया, बोले तुम इसी पर चलो और इस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। हाँ महाराज आज्ञा करो। तो महात्मा ने कहा सत्य वचन अरु दीनता। उपाय क्या है? सत्य वचन अरु दीनता परतीय मात समान। इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। जो सत्य बोले, मन में दैन्य भाव रखे, दूसरी की स्त्री को माता के समान माने, ये 3 उपायों को कोई अगर कर लेता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम गारंटी लेकर के कहते हैं इन 3 उपायों को मानने वाले को परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य वचन अरु दीनता परतीय मातु समान। इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। महात्मा तो चले गए। त्रिलोकीदास स्वर्णकार ने इस दोहा को अपने जीवन में उतारा। उसने सोचा कि अब मैं इनका इस दोहे का अनुकरण करूंगा, जीवन में उतारूंगा। उसने कहा सत्य वचन बोलना है। तो सत्य वचन बोलने के लिए क्या करना होगा? इसने सोचा देखो भाई, बाजार में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, शादियों में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले ना तो हम किसी की शादी में जाएंगे, ना बाजार में जाएंगे, ना कोर्ट कचहरी में जाएंगे। जब जाएंगे ही नहीं और बोलेंगे ही नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो झूठ नहीं निकलेगा। तो बोले पहला वाला तो उपाय हो गया सत्य वचन। अब बोले दूसरा दीनता। अब बोले दैन्यता विनम्रता कहां से आए? गरीबी। स्वर्ण का था, सोने चांदी का काम। इसने सोचा स्वर्ण का काम करेंगे, डायमंड का काम करेंगे, हीरा का काम करेंगे, मन में पाप बना ही रहेगा। क्या करें? अब हम सोने का काम नहीं, डायमंड का काम नहीं, अब तो हम जो है चांदी का ही केवल काम करें, जिससे भोजन भर चलता रहे। इससे दीनता, सत्य वचन और दीनता, चांदी के काम से दीनता बनी रहेगी। लेकिन परतीय मातु समान, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान मानना चाहिए। ये कैसे होगा? बोले एक उपाय है। बोले चांदी के गहने तो बनाएंगे लेकिन और कुछ नहीं बनाएंगे, केवल पांव के छल्ला बनाया करेंगे। और जब केवल पांव के छल्ला बनाएंगे तो किसी के शरीर पर दृष्टि ही नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो मन विचलित नहीं होगा और पर स्त्री हमें माता के ही समान लगेगी। कितना अच्छा भाव है। वह स्वर्ण का सत्य घटना आपको बता रहे। इसी दोहे पर जीने लगा। अब तो जीवन बढ़िया जीने लगा। से स्वर्णकार इस दोहे पे जीने लगा तो आना जाना बंद हो गया। तो बाकी जितने भी इसके समाज के सोनी थे, स्वर्णकार थे, सब नाराज हो गए, घमंडी हो गया, बड़ा भक्त बन गया है, बड़ा सत्य बोलने वाला बन गया है। अब तो आता ही नहीं है, शादियों में नहीं आता, रुक जाओ मौका पड़ेगा तब देखेंगे। एक समय की बात है, इंदौर के राजा के राजकुमार का विवाह हुआ। शादी हुई तो राजा ने सभी स्वर्णकारों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बहू के लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनाओ। सुनो, किसी को रुपया नहीं मिलेगा, बाद में इनाम मिलेगा। और कौन कौन बनाएगा? लगभग 400 स्वर्णकार वहां उपस्थित हुए राज्यसभा में, राजा की सभा में। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए और हम नाम लिख करके दे देंगे कि कौन बनाएगा गहनों को, जो बढ़िया होगा। और आपस में स्वर्णकारों ने बैठक की कि कई सालों से, अनेक वर्षों से त्रिलोकीनाथ जी ने काम भी छोड़ दिया, हमारी समाज में भी नहीं आता है, बिरादरी में भी नहीं बैठ रहा है, उल्टा चल रहा है। इसी का घमंड ठिकाने लगा दो, इसी का नाम लिख के दे दो, काट का रुपया भी लगेगा तब ठिकाने लगेगी इसकी बुद्धि। राजा के पास लिख करके चिट्ठी भेज दी, महाराज त्रिलोकीनाथ जैसा कोई भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया आभूषण नए नए डिजाइन का बना सके, बढ़िया डिजाइन वाला आदमी।
राजा ने सेना को भेजा, सिपाहियों को, जाओ त्रिलोकीनाथ को पकड़ के लाओ। आहा, त्रिलोकीनाथ के पास में सेना गई, सिपाही बोले चलो। त्रिलोकीनाथ हाथ जोड़ के बोलो, कछु अपराध नहा कियो, नहीं कछु दिल में चाह। ए सिपाहियों, ना तो हमने कोई अपराध किया, ना दिल में कोई मांगने की इच्छा है। राजा के पास दो ही काम से जाते हैं, या तो अपराध हो या कुछ पाना हो। कछु अपराध न हम कियो, नहीं कछु दिल में चाह, मोहि पठायो बोली के कही कारण नर नाह। राजा ने हमें क्यों बुलाया? सिपाही बोले उठ पटांग बातें बाद में करना, पहले चलो वही पूछना, अंग्रेजी मत पढ़ो। त्रिलोकीनाथ ने सोचा नहीं जाएंगे तो ये जबरदस्ती ले जाए, इनका राज्य है। त्रिलोकीनाथ जाके बैठ गया राज्य दरबार में, एक आसन पर बैठा। राजा 2 किलो सोने की पोटली बनाकर के लाए और त्रिलोकीनाथ जी के पास रख दिया। लो इसे उठाओ। हुजूर ये क्या है? सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। महाराज हम नहीं छुएंगे, पाप लग जाएगा, हमने सोने चांदी सोने का काम, डायमंड का काम बंद कर दिया। राजा बोले पकड़ रहे कि तुम्हारी गर्दन उठवाइए। उसने सोचा ये भगवान, अगर नहीं उठा रहे तो ये बिल्कुल ही उठा रहे, हम सोना नहीं उठाएंगे तो ये हमको उठा देंगे। इसने सोचा मरने से तो अच्छा ही है, उठा लो। इसने पोटली उठाई, हुजूर आज्ञा। राजा बोले सुनो, हमारे बेटी की शादी है, बेटा की बहू आनी है, राजा के यहाँ शादी हो रही, बढ़िया बढ़िया गहने बना देना और 10 दिन के अंदर हमको गहने चाहिए। त्रिलोकीनाथ खूब चिल्लाता रहा, काम बंद कर दिया, हमें नहीं आता है, हमारे पास रुपया भी नहीं, हम बनवा दे, मान जाओ। राजा बोले हम कुछ नहीं जानते, 400 लोगों ने तुम्हारे नाम से चिट्ठी दी है कि तुमसे ज्यादा फेमस कोई है ही नहीं। त्रिलोकीनाथ जी बोले जय हो। इसने पोटली ली, मरता क्या नहीं करता, सोचा कर ही क्या सकते हैं, पोटली नहीं उठाएंगे तो राजा हमको बिल्कुल ही उठवाएंगे, फिर तो 4 कंधे पड़ जाएंगे। इसने पोटली उठाई, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, अंबन काट बमूल लगावत, चंदन झोंकत भार, चंदन झोंकत भार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार। पोटली ली, त्रिलोकीनाथ घर आए। पत्नी का नाम तारणी देवी। तारणी हंस के बोली क्या ले आए पोटली में? त्रिलोकीनाथ बोले प्राण। बोले प्राण? बोले प्राण ही ले आए। राजा ने ये सोना दिया है, गहने बनाओ, नहीं बनाओगे तो गर्दन कटवाओ। पत्नी बोली तुम्हें तो काम ही नहीं आता है, किसी और से बनवा देना। त्रिलोकीनाथ बोले दाम तो चाहिए तभी होगा काम, 2 किलो सोना है, दाम लगेगा 5000। और उस जमाने में 5000 बहुत होते, कौन देगा? अब पहले चाहिए। अपने घर पे वैसी भूखमरी मची, भगवान सुबह शाम दे देते हैं, संतों का काम है, संत महात्मा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से काम चल जाता है। पत्नी बोली क्या करें, घर छोड़ो। सेठ बोले तुम रहो, हम जा रहे हैं। कहाँ? उस वक्त उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था। बोले हम कुंभ में जा रहे हैं, तुम यहीं रहो। आहा, पोटली ली सेठ ने और कुंभ में उज्जैन में आ गए। संतों को प्रणाम किया, मन में विचार किया ये सोना खराब है, कोई गला काट देगा। संतों की पंगत देखी, संतों का जय जयकार देखा, मन में भाव जग गया कि एक काम करें, गहने तो हमें बना नहीं पाना है, वापस सोना देंगे तो मरना है, नहीं बनाएंगे तो मरना है। ऐसे काहे को मरो, सोना का सदुपयोग कर लो, संतन में भंडारा करवा, मरना तो है ही, खाली काहे को मरे। 2 किलो सोना लिया, न
नगर सेठ को उज्जैन के दे दिया कि लो भैया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाओ, भंडारा करवाओ। सेठ ने कहा नाम? बोले अब हमारा है ही नहीं, नाम का बता दे। बोले बेनाम है। कोई नाम नहीं, बेनाम। कुछ दिनों में हम होंगे बदनाम। कोई नाम नहीं है, बेनाम है। चले गए सेठ जी। वहां के नगर सेठ ने सोचा कि भाई 2 किलो कोई सोना संतों के भंडारे के लिए दे गया, जरूर कोई महात्मा होगा, महापुरुष होगा। फिर क्या, वहां के साहूकार ने सोने को बेचकर बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाए, रसगुल्ला बनवाए, पूरी बनवाई, चकाचक संतों को भंडारा करवाने के लिए बैठाया और बुलाया। संत महात्मा बोले सेठ जी नाम बताओ, किसकी जय जयकार करनी है? सेठ जी बोले हमारा होता तो हम नाम बताते, जिनका है वो नाम नहीं बता गए। तो संत बोले किसकी जय जयकार करें? सेठ जी बोले महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करो। साहब महात्मा बोले संतो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इतनी जोर से गर्जना करी तो भगवान तक खबर पहुंच गई लक्ष्मी नारायण के पास। बोले आज तो महात्मा बड़े खुश है। महात्मा ने रसगुल्ला पाए, प्रसाद पाए, चकाचक दक्षिणा ली, मोटा मोटा लिफाफा मिला। महात्मा बड़े खुश हो गए, भैया आज तो रस बरस गया, आनंद हो गया, जय हो लक्ष्मी नारायण की। सेठ जी घर आए, पत्नी तारिणी देवी बोली सोना कहाँ है? सेठ जी बोले बन रहा है। क्या कहते? कहाँ बन रहा? कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में। है कंचन मतलब सोना। सेठ जी बोले कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में, भाव भरो आंचन में, ग्रास गलने लगी। भोजन पेट में जा रहा सोना का। कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में, भाव भरो आंचन में, ग्रास गलने लगे। कथा की कफनियां करधनियां सुकीर्तन की, कथा की कफनियां करधनियां सुकीर्तन की, पूजन के भूषण विनीत बनने लगे। ज्ञान माही गड़े जड़े जोड़ा सभी सिंगार, हार हरि नाम के सुहाए और हरने लगे। देश नैन देखे नरेश पर पठाए कौन, मौन भून इसके प्रकाश से करने लगे। विनीत दास जी कहते हैं कि सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चिंता मत करो, सोना तो गल रहा है, आभूषण बन रहा है। और मनी मन सेठ जी बोले संतों के पेट में बन रहा है, गल रहा है, आभूषण बन रहा है संतों के पेट में, क्योंकि भंडारा करवा दिया। बोलो सीताराम। इधर कई दिन बीते, राजा ने खबर भेजी कि भाई शादी का समय नजदीक आ गया, गहने लाओ। सेठ जी ने सोचा कि अब तो मर नहीं है, मरे पर खाली क्यों मरे। हाथ में राम जी की मूर्ति ली। इसने सोचा कि जंगल में जाते हैं, जितने दिन बचेंगे सो भजन करेंगे, बाकी राजा को फांसी तो देनी है सो पकड़े जाएंगे। पत्नी से बोले तुम ठीक ठाक रहना, हम जी चले। कहा संतों जहां पर सोना गलाया था ले आए, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के सेठ जी भगवान के सामने जाकर रोने लगे। एक पेड़ के नीचे राम जी की मूर्ति को रखा, आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। सरकार हमने तो सोने से संतों का भोजन करवा दिया, अब हमारा क्या होगा? आप ही हमारी लाज रखना, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई नहीं है। आप हमारे नाथ हो और हम कुछ नहीं जानते, मरना हमें है। और सरकार मरे भी तो संतों की सीध प्रसादी पाकर संतों के चरणों में मरे। राजा के हाथों मत मरने देना। और आंखों में आंसू भर करके त्रिलोकीनाथ जंगल में बैठकर गोविंद की कीर्तन को गाने लगा। इधर राजा ने खबर भेजी, गांव वालों ने बताया कि वो तो 3 दिन से गायब है। राजा की शाम को बारात जानी है। राजा बड़ा नाराज और स्वर्णकारों को बुलाया कि भाई तुमने इनका नाम दिया था 400 लोगों ने, अब वो तो सोना लेकर गायब हो गया। स्वर्णकार बोले अब ये मौका बढ़िया है बर्बाद करने का। तो बाकी स्वर्णकार समाज के बोले महाराज लगता है उसकी 2 किलो सोना देख करके मती मार गई, मती भ्रमित हो गई, महाकंजूस है, बेच दिया होगा, अब नहीं आएगा, भाग गया है। राजा बोले अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, बारात जानी है। स्वर्णकार बोले महाराज चिंता मत करो। किसी ने कहा हम
किसी ने कहा कि हम अंगूठी देते हैं, किसी ने कहा हम चेन देते हैं, अभी काम चला लो, बाद में आके चुका देना। लेकिन महाराज उसको दंड तो मिलना चाहिए। क्या दंड दे महाराज? उसका मकान, उसकी पत्नी घर पे है, तोप दगवा दो, तोपों से उड़वा दो उसको। राजा ने आज्ञा की कि अब बारात बाद में जाएगी, पहले त्रिलोकीनाथ के घर का विनाश किया जाए। सिपाहियों ने तोप उठाई, तोप में बारूद भरा और 400-500 सिपाही त्रिलोकीनाथ के घर के बाहर तोप लेकर आ गए। सुनना जरा ध्यान से, आवाज लगाई, तारिणी देवी त्रिलोकीनाथ की पत्नी बाहर आई, भीड़ देख करके हाथ जोड़कर बोली, क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया, और ये तोप लेकर के क्यों आए? सिपाहियों ने कहा, तुम्हारा पति है नहीं, हमको 10 दिनों से मूर्ख बना रहे और सोना लेकर के भाग गया है, इसलिए तुम्हारे घर को और तुमको तोप में भर करके उड़ाया जाएगा, तोप से उड़ाया जाएगा। तारिणी देवी की आंखों से आंसू आ गए कि पति तो है नहीं, जीवन भर संतों की सेवा की, उसका परिणाम आज हमको ये मिल रहा है। अंदर आई, दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। हे राम, हे संतों, हे रघुनाथ जी, आज पति है नहीं, आज हम हो गए अनाथ। आपका नाम है रघुनाथ, अब आप रघुनाथ होने का भाव प्रस्तुत करिए, हमको आज सनाथ कर दीजिए। आप रघुनाथ, हम अनाथ हैं, अब आप हमको सनाथ कर दीजिए। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। उधर त्रिलोकीनाथ जंगल में रो रहा, मन गुण गावत पुलक शरीरा, आंखों में आंसू भर करके वहां त्रिलोकीनाथ रो रहा। सरकार, कहीं हमारी पत्नी का वध ना कर दे, हमारा घर उजाड़ देगा राजा, क्योंकि हमारे पास सोना तो है नहीं, सोना से हमने संतों का भोजन करवा दिया, भंडारा करवा दिया। अब जो आपको अच्छा लगे सो करो, हम तो आपकी शरण में, चाहो तो मार दो और चाहो तो तार दो। इधर भगवान बड़े बेचैन, लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ? देवी, आज हमारे भक्त के ऊपर आफत आ गई है। बिल्कुल कलयुग की घटना बता रहे, हमारे भक्त के ऊपर आफत आ गई, उसने संतों का भंडारा किया, राजा उसको मारना चाहता है। लक्ष्मी जी ने जहां पूरी बात सुनी, तुरंत अपना कहना निकालकर भगवान को पोटली बनाकर दे दिया कि जाओ, आप त्रिलोकी का रूप धारण करके राजा के पास चले जाओ। लक्ष्मी के भूषण लिए लक्ष्मीपति निज हाथ, भक्त त्रिलोकी को धरो भेष, चले बन कर त्रिलोकी। लक्ष्मी जी के आभूषणों को लेकर त्रिलोकी का भेष बनाकर पोटली अपने सिर पर रखकर, और तोप दागने ही वाले थे, आवाज लगाई, कौन हो? अरे लोगों ने कहा, आ गया आ गया आ गया, त्रिलोकी आ गया। त्रिलोकी ने कहा, ये सब झंझट बंद करो, चलो राजा के पास। राजा के पास सभी सिपाही गए। तमाशा देखने वाले लोग कि अगर सोने का गहना नहीं बना करके आया होगा तो मरना है, इसको मरना तो पक्का है। राजा के सामने गया, राजा ने कहा, कहां थे हुजूर? क्षमा करना, जहां पर गहने बन रहे थे, थोड़ा काम विस्तृत तरीके से कराया है, थोड़ा लेट हो गए, परंतु सामान बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा, खोल के दिखा। राजा ने कहा, खोल के दिखा। जहां त्रिलोकी ने राजा के सामने महंगे महंगे आभूषण माता लक्ष्मी जी के दिखाए, पूरा अंधेरा जो राज्य में था उन आभूषणों के प्रकाश से प्रकाशमान हो गया और राजा चकाचौंध में पड़ गया। राजा कहते, ऐसा तो हमने सामान भी नहीं दिया। त्रिलोकीनाथ कहते, ये सब आपकी सामग्री है, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, अभी जाओ तुम अपने जो है बेटे का विवाह करके आओ। जहां श्रृंगार को देखा तो राजा ने कहा, त्रिलोकी, हमसे भूल हो गई, अब तुम भी हमारे साथ बारात में चलो। भगवान में बारात में त्रिलोकी बनकर गए भक्त के कारण। वहां जब चढ़ाई चढ़ने का समय आया
भगवान ने अपने हाथों से उस बहू को गोद में बैठा करके आभूषण पहनाए। राजा ने कहा तुम ही पहनाओ, ये ऐसे ऐसे आभूषण हैं, हमने कभी देखे नहीं कि ये पहनना कहाँ चाहिए। महाराज हमारी बिटिया है, वो गोद में बैठाया और पूरे आभूषणों को भगवान ने त्रिलोकी बनकर के उस बहू के पूरे गले में, पूरे शरीर में आभूषणों से भर दिया। जितने और राजा आए थे आज तक ऐसा श्रृंगार नहीं चढ़ा, आज तक ऐसा कोई सामग्री नहीं दे पाया। सब राजा का मान कर रहे, सब राजा की जय जयकार कर रहे। इधर त्रिलोकी जंगल में बैठा रो रहा था। उसने विचार किया कि हम तो गए नहीं, जरूर हमारी पत्नी को मार दिया होगा, घर को उजाड़ दिया होगा राजा ने। राजा बड़ा दुष्ट है, जाकर के देखूं तो क्या हाल है। उधर क्या देखता कि राजा ने खबर भेजी कि आज त्रिलोकी के कारण हमारा मान बढ़ा, तुरंत इनके मकान बनाने की तैयारी करो। मकान की सुंदर व्यवस्था होने लगी, पहरेदार लग गए, सुंदर व्यवस्थाएं त्रिलोकी के घर पर बढ़ने लगी। त्रिलोकी जब घर आया पत्नी से पूछता है क्या बात है देवी, बड़ी व्यवस्था हो रही। पत्नी कहती महाराज आप ही तो कुछ देर पहले आए थे। त्रिलोकी कहता हम तो नहीं आए थे, हम तो वन में थे देवी, हम तो डर के मारे छिपे हुए पड़े थे। पत्नी कहती है महाराज आप पोटली लेकर आए, आपने गहने भी दिखाए। त्रिलोकी भागा भागा गया, भगवान वहां बारात के रास्ते से अंतर ध्यान हो गए। राजा को जब पूरी बात पता लगी तो राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि साक्षात हरि हमारी बहू को गहने पहनाने को आए। धन्य है त्रिलोकी, धन्य है। और महाराज जब बहू को पता लगा कि साक्षात ठाकुर जी ने अपने हाथों से गहने पहनाए हैं तो उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, गहनों को लिया और पोटली बनाई और संतों के बीच में लुटाना प्रारंभ कर दिया कि जहां से आए थे वहीं से हमारे सरकार के पास पहुंचा। भैया भक्ति में परीक्षा तो होती है, इस कथा का आशय भक्ति में चिंता तो होती है, लेकिन भक्त से ज्यादा चिंता अपने भक्त की भगवान को होती है। परमात्मा को बहुत चिंता। हमारी प्रार्थना है आप सब ठाकुर जी के अधीन हो जाओ, आपकी संपूर्ण चिंता हमारे ठाकुर जी की हो जाए, उनके सहारे छोड़ और भगवान से कहो नैनों में चले आप। बड़ा प्यारा गीत, फिर इसके बाद हम आगे के भाव को बढ़ेंगे। नैनों में चले आओ श्याम दर्शन दिखाओ। कौन कौन ठाकुर जी के दर्शन करना चाहेगा? दिखाने को